तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने जुमा को राज्यसभा में चीनी दरअंदाजी, हिंद चीन सरहद पर कशीदगी, बेरोजगारी और कुछ दीगर मसाइल पर हंगामा किया, जिसकी वजह से वक्फ सिफर की कार्रवाई नहीं हो सकी और ऐवान की कार्रवाई बिलाखिर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के बाद कहा था कि 8 अरकान ने सरहद पर कशीदगी, बेरोजगारी और दीगर मसाइल से मुताल्लिक कायदा 267 के तहत नोटिस दिया है। जवाबित के मुताबिक नोटिस न होने की वजह से उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। नोटिस देने वाले अरकान में कांग्रेस के रणदीप सिंह सरजेवाला, प्रमोद कुमार तिवारी, रंजीत रंजन और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा शामिल थे। इसके बाद अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने हंगामाराई शुरू कर दी और ऐवान के दरमियान शोरगुल करने लगे। अपोजिशन अरकान के दो बार ऐवान के वस्त में आने और भारतीय जनता पार्टी के अरकान की जानिब से इसके खिलाफ जवाबी नाराबाजी की वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे कबल जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाज़ेह किया कि चंद रोज कबल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी फौजी ने तजावुजात किए थे और हिंदुस्तानी फौज ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। दुनिया की नजरें इस वाक़े पर जमी हुई थी। अपोजिशन लीडर की हैसियत से यह मसला उठाना उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने 14 दिसंबर को ऐवान में मुदाखलत की, लेकिन कहा गया कि इस सिलसिले में कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस हवाले से मीडिया में रिपोर्ट आई जिससे उन्हें लगा कि उन्हें टोका गया था, इससे उन्हें तकलीफ पहुंची। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने जुमा को राज्यसभा में कहा कि हुकूमत चीनी लोन ऐप से कर्ज लेने वाले लोगों को हरासा करने से रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। वक्फ सिफर के दौरान किए गए एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि हुकूमत ने चीनी लोन ऐप की वजह से आम लोगों को हो रही हरासानी का संजीदगी से नोटिस लिया। गुज़िश्ता 6-7 महीनों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मीटिंगें हो रही हैं, जिसमें कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को भी शामिल किया गया है। बहुत सी लोन ऐप्स वीजा इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह आम आदमी का मसला है जिसको मरबूत कोशिशों से रोकना होगा। इस सिलसिले में वजारत फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं। वक्फ सिफर के दौरान अपोजिशन पार्टियों के जबरदस्त हंगामे के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने यह मसला उठाया था और हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया था। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर सर, this issue that the honorable member has raised about Chinese apps and about how common people are being harassed and cheated by some of these apps, and therefore something which has to be taken up seriously is an issue that the honorable member has raised. I'd like to inform through you the August House that in the last 6-7 months I've had personally meetings with the RBI representatives and with my secretaries in the ministry, and action from the RBI side and also from our side has been, also inclusive of the Corporate Affairs Ministry, has been initiated in this. A lot of such apps which have been badly misused have also been brought to the attention of MeitY. So there is a coordinated effort to contain such apps and also to take action against those who are misusing. सर, कांग्रेस पार्टी इससे ये क्या साबित कर रही है कि कॉमन मैन के प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम नहीं है? This is a common man's problem on which we've taken action. Prime Minister Modi is concerned about the small borrowers who are getting cheated by apps. Congress party has just clearly betrayed their lack of concern for common man. So here, we have taken concentrated efforts. RBI, MeitY, MCA and the Ministry of Finance are working to ensure common men are not cheated by any apps. Thank you. Money. हुकूमत ने जुमा को कहा कि मुल्क को टीबी से पाक करने के लिए 2030 का हदफ मुकर्रर किया गया, लेकिन इस सिमत में जारी काम को देखते हुए लगता है कि साल 2025 तक यह हदफ हासिल कर लिया जाएगा। लोकसभा में ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए वजीर सेहत मानसुख लाल मांडविया और रियासती वजीर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि टीबी के इलाज के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और टीबी मुक्त भारत अभियान के जरिए मुल्क से टीबी के खात्मे का काम जारी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को दिसंबर 2025 तक टीबी से पाक बनाने के लिए तेजी से काम जारी है और सदर जमहूरिया की मौजूदगी में टीबी मुक्त भारत प्रोग्राम तय किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों को टीबी के मरीजों के इलाज के लिए भी तरगीब दे रही है, जिसके तहत 12 लाख टीबी के मरीजों की निशानदेही की गई और कई नामवर लोगों ने इन मरीजों को गोद लेने और सेहतियाब होने तक उन्हें तमाम सहूलतें फराहम करने का मुआहदा किया है।
वजीर सेहत मनसुख लाल मांडविया ने जुमा को कहा कि मुल्क में रोजाना 7 से 8 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और इसके जरिए हर गरीब को तिब्बी सहूलियत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। मांडविया ने लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल में बताया कि मुल्क में रोजाना लाखों आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ये कार्ड जल्द ही उन लोगों को दस्तयाब कराए जाए जिन्हें ये नहीं मिले। उन्होंने कहा कि 2011 में जो फहरिस्त तैयार की गई थी उसके मुताबिक आयुष्मान कार्ड बनना था, लेकिन सिर्फ 25% सही लोग ही मिले हैं। इसी वजह से कार्ड बनाने में दुश्वारी हो रही है। उन्होंने गुजरात की मिसाल देते हुए कहा कि रियासत में 50 लाख लोगों की फहरिस्त मिली, लेकिन जब सर्वे किया गया तो सिर्फ 10 लाख लोग ही दस्तयाब थे। इस किस्म का मसला मुल्क भर में आ रहा है और इसे हल किया जा रहा है। वजीर सेहत ने कहा कि इस कार्ड के जरिए अपोलो जैसे बड़े अस्पतालों में गरीबों का इलाज किया जाता है और यह सब आयुष्मान कार्ड की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 22,000 अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड के इस्तेमाल के लिए पैनल में शामिल किया गया है और जहां भी शिकायत आ रही है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। उनका कहना था कि पैनल में शामिल अस्पतालों को अच्छी अदायगी की जा रही है और इस हवाले से जो भी शिकायत आएंगी उनका इजाला किया जाएगा। लगा लो मशीन को, मैंने दोनों को बुलाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा आपकी सलाह का हम सचमुच पालन करेंगे, शॉर्ट में रिप्लाई करेंगे। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारे आयुष्मान भारत योजना का कार्ड कम बन रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम के लिए देश में कार्ड बनाने के लिए गति से काम चल रहा है। आज तक हम पर थोड़ी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके आधार पर बनाते थे तो कम बनता था, लेकिन हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड अभी सिस्टम चालू की है। इस सिस्टम के अनुसार पर डे आज 7 से 8 लाख कार्ड डेली बन रहा है और अगले 4-6 महीने में हम देश में 50 करोड़ लोगों को कार्ड मिले उस दिशा में गति से काम कर रहे हैं। लगा लो। लोकसभा में जुमा को तमाम इंतखाबात के लिए एक वोटर लिस्ट तैयार करने का मुतालबा किया गया और कहा गया कि उससे लोगों में उलझन नहीं पड़ेगी और इलेक्शन कमीशन की शबीह भी मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार सोनकर ने कायदा 377 के तहत लोकसभा में मसला उठाया और कहा कि पूरे मुल्क में असेंबली इंतखाबात, लोकसभा इंतखाबात, काउंसलर इंतखाबात और गांव के सरबराह वगैरह के लिए अलग वोटर लिस्टें हैं। इसकी वजह से आसानी कंफ्यूजन फैल जाती है और उससे इलेक्शन कमीशन की छवि भी दागदार हो सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस तरह मुख्तलिफ इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टें तैयार करने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और पैसा और वक्त ज़ाया होता है। जब इंतखाबात एक ही तरीके से होंगे तो मुख्तलिफ इंतखाबात के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सोनकर ने मुल्क में एक कौम में एक वोटर लिस्ट की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन को सबकी सहूलत के लिए इस समत में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह राशन कार्ड का बंदोबस्त किया जा रहा है उसी तरह वोटर लिस्ट बनाया जाना भी जरूरी है। कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन मुकम्मल हो गए और 100वें दिन राजस्थान के जिले दौसा के नांगल राजौतान में मीना हाई कोर्ट से यात्रा सुबह 6 बजे शुरू हुई। आज यात्रा के 100 दिन मुकम्मल होने पर राहुल गांधी समेत दीगर कांग्रेस लीडरों और कारकुनों में जबरदस्त जोश खरोश देखा गया। यात्रा के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और रास्ते में लोगों ने यात्रा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। यात्रा में आज भी वज़ीर आला अशोक गहलोत, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, रियासती कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह डोटासरा, वज़रा हेमाराम चौधरी और मुरारी लाल मीणा, हुकूमत के डिप्टी चीफ विप महेंद्र चौधरी, कांग्रेस लीडर रामेश्वर डोडी, एमएलए कृष्णा पुनिया और देव मदेराना समेत दीगर पार्टी कायदीन राहुल गांधी के साथ नजर आए। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन हिंदुस्तान के लीजेंड और आइकॉन हैं और उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरा भारत उन्हें सुन रहा है। भारत रत्न फिल्म इंडस्ट्री के लिए अमिताभ बच्चन की खिदमत अनमोल है, इसलिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया जाना चाहिए। इसराइली वजीर आजम बिंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब इसराइल के दरमियान अमन माहिदा इसराइल फलस्तीन तनाज़े का हल होगा। डॉन अखबार ने नेतन्याहू के सऊदी रोजनामा अल अरबिया को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से यह बात कही। नेतन्याहू ने तजवीज पेश की कि फलस्तीनी रहनुमाओं के साथ बराह रास्त बातचीत करने के बजाय साल 2020 के अब्राहम माहदे में होने वाली पेशरफ्त में तोसी करनी होगी और ये इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन और दीगर रियासतों के लिए अमन का एक ज्यादा मौसर रास्ता होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि फलस्तीनी रहनुमा इसराइल को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सऊदी अरब के साथ अमन
दो मकासद को पूरा करेगा। ये इसराइल और अरब दुनिया के दरमियान मजमूई अमन की तरफ एक लंबी छलांग होगी। यह हमारे खिते को इन तरीकों से बदल देगा जो नाकाबिल तस्वुर है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ये बिलाखिर एक फलस्तीनी इसराइल अमन को आसान बनाएगा। मुझे इस पर भरोसा है, मैं उसे आगे ले जाने का इरादा रखता हूँ। नेतन्याहू ने अमन कायम करने में नाकामी के लिए फलस्तीनी रहनुमाओं पर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मजीद कहा कि रियाज के साथ अमन का हुसूल सऊदी अरब की क़ियादत पर मुनहसर है। अरब इसराइल अमन के हुसूल के लिए सऊदी अरब ने 2002 में अरब अमन इक़दाम की सरबराही की थी। इस तजवीज़ के तहत इसराइल अरब इलाकों पर तमाम कब्जे को वापस करने के लिए रजामंद हो गया होता। इस पहल के बारे में पूछे जाने और क्या वो इसे एक ब्लूप्रिंट के तौर पर मानने के लिए तैयार है, नेतन्याहू ने उसकी तयशुदा शराइत को पूरा करने पर तबसरा करने से एतराज किया। उन्होंने कहा कि हर तरह से तनाज़े को खत्म करने की ख्वाहिश का इशारा था, लेकिन मैं समझता हूं कि 20 साल बाद हमें एक नए अंदाज की जरूरत है। सऊदी अरब फलस्तीन का सबसे बड़ा हामी रहा है और उसने बारहा कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने से पहले उसे एक रियासत के तौर पर देखने की जरूरत है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली में अवार्ड, गली में सियासत, काम नहीं किया तो अवार्ड क्यों? हरीश राव ने मरकज से किया इस्तिफ्तार, कहा तेलंगाना आवाम के दिल गुजरात जैसे पैकेजेस के जरिए जीते जा सकते हैं। सर जमुरिया के दौरे तेलंगाना के लिए वसी तर इंतजाम, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आला सतही इजलास में लिया जायजा। महबूबनगर में तरक्याती कामों के लिए 50 करोड़ रुपयों की इजराई, वजीर सेहत श्रीनिवास गौड़ का मीडिया से खिताब। हिंद चीन सरहद पर कशीदगी और बेरोजगारी के मसाइल पर हंगामा, अपोजिशन के शोरगुल के बायस राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी। मुल्क साल 2025 तक टीबी फ्री हो जाएगा। हिंदुस्तान को दिसंबर 2025 तक टीबी से पाक बनाने के लिए तेजी से काम जारी। हुकूमत चीनी लोन ऐप से कर्ज लेने वाले लोगों को हरासा करने से रोकने के लिए कर रही है कार्रवाई। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा, हुकूमत आम लोगों को हो रही हरासानी का संजीदगी से ले रही है नोटिस। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हुए मुकम्मल, राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में यात्रा का किया जा रहा है इस्तकबाल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।